हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन सॉगे क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th ऑफ एक्सरसाइज 6.2। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14th क्या है। क्वेश्चन नंबर 14th है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax plus 1 is strictly increasing on open interval 1 to 2। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है? लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फाइंड करनी है। फंक्शन गिवन है और क्या गिवन है कि जो गिवन फंक्शन है वो हमारा कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। किस इंटरवल पे? 1 से लेकर 2 पर। ठीक है, 1 to 2 ओपन इंटरवल पे फंक्शन हमारा कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग गिवन है। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गिवन फंक्शन क्या है हमारे पास? गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। ठीक है, एंड क्या गिवन है? एंड फंक्शन तो ये गिवन है। फंक्शन गिवन होने के साथ साथ क्या गिवन है? एफ एक्स इज फंक्शन जो हमारा है, फंक्शन एफ एक्स मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पर है? 1 से लेकर 1 to 2 ओपन इंटरवल 1 to 2 पे हमारा फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और इसको और अगर लिख पाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फंक्शन इज एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। जब हमारा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 होता है तभी तो हम कहते हैं ना कि फंक्शन हमारा कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो ये कंडीशन गिवन है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे। तो क्या कंडीशन अप्लाई होगी? ये कंडीशन अप्लाई होगी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये गिवन है, फंक्शन गिवन है। तो जब भी हमें फंक्शन गिवन होता है हम क्या फाइंड करते हैं? एफ डैश एक्स ही तो निकालते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपली एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x एंड ए एक्स का डिफ्रेंशिएशन a एंड 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा सिंपली। फिर गिवन क्या है? गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ये गिवन है। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया। अब एफ डैश एक्स ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ लिख देंगे 2x प्लस ए ग्रेटर देन 0। और हमने वैल्यू तो ए की फाइंड करनी है ना, तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अब इनइक्वालिटी गिवन है तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 2x है हमारे पास, हमने तो वैल्यू ए की फाइंड करनी है ना, तो यहाँ भी -2x कर देंगे, यहाँ भी -2x कर देंगे। ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी तो आपको सॉल्व करनी आती है। ठीक है, क्योंकि क्लास 11th में हमने अच्छे से सॉल्व करना सीखा है इनइक्वालिटीज़ को। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सिंपली ए ग्रेटर देन -2x आ गया। ठीक है, अब हमारा x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x बिलोंग कर रहा है हमारा 1 से लेकर 2 में। ठीक है, ये गिवन कंडीशन है। अब a ग्रेटर देन -2x आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये एंड पॉइंट नहीं आएंगे बट फिर भी हम रख के देख रहे हैं, 1 रख के देखेंगे और 2 रख के देखेंगे। ठीक है, तो जब हम पहले 1 रख के देखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a ग्रेटर देन 2 इंटू 1 क्या आ रहा है? a ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है? a ग्रेटर देन -2 आ गया। ठीक है, एक कंडीशन तो ये आ गई है ना। अब हमारे पास 2 भी तो है, हम 2 को भी रख के देखेंगे इसी में। ठीक है, तो हमने रख लिया a ग्रेटर देन -2 इंटू 2। तो a ग्रेटर देन किससे आ गया? -4 आ गया। a हमारा कैसा आ रहा है? मतलब इस कंडीशन में आ रहा है हमारा a ग्रेटर देन -2। तो यहाँ पे a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा? -2 से इन्फिनिटी तक, क्योंकि a हमारा ग्रेटर देन -2 है ना, तो a की वैल्यूज़ -2 से प्लस इन्फिनिटी तक होंगी। ठीक है, और यहाँ से क्या इम्प्लीकेशन आएगा? यहाँ से इम्प्लीकेशन आएगा हमारा जो a की वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी? -4 से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ a की बिलोंग कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि हमें इंटरवल क्या गिवन था? 1 और 2 गिवन था, तो हमने ये कर लिया। अब हम और देखते हैं थोड़ा सा कि उसने क्या कहा है हमसे? लीस्ट वैल्यू ऑफ a। हमें लीस्ट वैल्यू ऑफ a बतानी है। ठीक है, तो आपको इसमें लीस्ट वैल्यू कौन सी दिख रही है? आपको समझ आ ही रहा होगा कि -2 है। ठीक है, चलो और भी देख लेते हैं। जैसे कि हमारी ये लाइन हो गई ना -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। अगर मैं इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करूँ तो नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ करूँगी। सपोज दैट -2 हमारा ये है, फिर -3 एंड -4। ठीक है, बस इतना ही बना रही हूँ और तो आपको पता ही है नंबर लाइन पे।
अब जब हमारा 2 से लेकर ये होगा ना -2 से, तो -2 से ये हमारा प्लस इन्फिनिटी तक यहाँ से मूव करेगा ये वाला इंटरवल, ठीक है, ये पूरा है। फिर यहाँ पे क्या आएगा हमारा -4 से ये प्लस इन्फिनिटी यहाँ तक, ठीक है। तो वो लीस्ट वैल्यू कह रहा है कि दोनों इंटरवल में कॉमन वैल्यूज हमारी पास ये आ रही है ना, दोनों इंटरवल्स में कॉमन वैल्यू हमारी -2 से स्टार्ट होकर ये आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे यहाँ से -2 आ रहा है, ठीक है। लीस्ट वैल्यू क्या आ रही है हमारी -2 आ रही है। या फिर अगर आप सिंपली कहें कि 1 रख के देख लेंगे क्योंकि लीस्ट पूछ रहा है, अगर इतना यहाँ पर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली देख लेते हैं कि लीस्ट पूछ रहा है, तो हमारे यहाँ पे 1 और 2 में लीस्ट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना, तो हम 1 पे चेक कर लेंगे। 1 पे रख के चेक किया तो क्या आ रहा है, ए ग्रेटर देन -2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारी ए की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, -2 से स्टार्ट होगी, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ गई हमारी -2 आ गई, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे कर लें, ठीक है। बाकी हमने ये भी समझ लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लेट आई बी एनी इंटरवल disjoint from closed interval -1 to 1. Prove that the function f given by fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I. ठीक है, let I be an interval, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि जो ये जो गिवन फंक्शन है ये हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन आई। आई हमारा कौन सा इंटरवल होगा, ये इंटरवल नहीं होगा, ठीक है। ये इंटरवल क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, तो ये वाला इंटरवल ये नहीं आएगा, बाकी ये डिसजॉइंट है। तो कौन से इंटरवल आएंगे, -इन्फिनिटी से -1 तक की वैल्यू ओपन इंटरवल में आएंगी, ठीक है, क्योंकि ये इंक्लूडेड है, -1 इंक्लूडेड है इस इंटरवल में और +1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये 2 टर्म्स नहीं आएंगे, बाकी पूरा रियल नंबर्स के हमारे पास नंबर आएंगे, ठीक है। और यूनियन हो जाएगा, 1 इंक्लूडेड नहीं है तो 1 लिख लिया। ओपन इंटरवल में लिखने का मतलब क्या होता है, इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमारा ये जो आया है ये हमारा आई है, ठीक है, इस इंटरवल की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम, तो ये जो बात लिखी हुई थी इसका मतलब ये है, हमसे किस इंटरवल की बात कर रहा है, इस इंटरवल की, ठीक है। प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू x plus 1 upon x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है किसमें, हमें इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करना है, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। तो गिवन फंक्शन क्या हो गया, गिवन फंक्शन हो गया हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, x plus 1 upon x, ठीक है, ये हो गया। अब हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है आई में, और आई तो हमने देख ही लिया है कि कौन सा इंटरवल, वो मैंने क्वेश्चन समझाया था आपको। बाकी जब मैं आपको सॉल्व करूँगी तो हम उसी इंटरवल पे फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न सेम है बिल्कुल, जब एफ एक्स गिवन होता है हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया है तो हमने क्या फाइंड करना होगा, एफ डैश एक्स हमारा कैसा आ जाएगा, फिर ग्रेटर देन 0 लाएंगे हम, ठीक है, उसी इंटरवल पे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लाएंगे तब हमारा शो हो जाएगा, और एफ एक्स तो गिवन ही है तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपली क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिखाया है मैंने आपको, बट फिर भी कर देते हैं। 1 अपॉन एक्स का डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन सिंपली मैंने बताया था -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब मैंने वहाँ डिफ्रेंशिएशन करवाए थे ना अच्छे से तब बताया था। बाकी का अगर आप सॉल्व करना भी चाहें तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं, dx यहाँ पर क्या हो जाएगा, x रेज़ टू पावर -1 हो गया, ठीक है। फिर इसको जब आप क्या करेंगे, -1 फ्रंट में आ जाएगा और यहाँ x रेज़ टू पावर -2 हो गया, ठीक है। तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अगर प्रॉपरली डिफ्रेंशिएशन के पैटर्न से सॉल्व करेंगे तो ये है, बट वहाँ मैंने डिफ्रेंशिएशन करवाया था, मैं डायरेक्टली 1 अपॉन एक्स को यही पुट करती थी, ठीक है। तो हमने दोनों तरीके से समझ लिया इसका डिफ्रेंशिएशन। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारा एफ डैश एक्स हो गया। अब फिर हम एफ डैश एक्स फाइंड करने के बाद हम क्या करते थे, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यही तो पुट करते थे, ठीक है। पुट कर दिया, पुट करने के बाद हम एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। 0 इज इक्वल टू, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर -1 आ गया अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लिया
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हम यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ निकालेंगे। एक्स की वैल्यूज़ ही तो निकालते थे हम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी, √1 आ गया ना, मतलब प्लस माइनस 1 आ गया, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर है ना, आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, क्या आए हैं वो, एक्स इज इक्वल टू +1 एंड एक्स इज इक्वल टू -1, ये आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे, +∞ टू -∞, फिर वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारी, -1 से +1, वो हमने लिख ली, ठीक है। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ गए ना, वो लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, तो अब हमारे पास इंटरवल्स आ गए। कौन कौन से इंटरवल आए हैं, 1 2 3, एक तो ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है और एक ये इंटरवल है, ठीक है। हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए। अब हम लिख लेंगे, ठीक है। सो वी हैव 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स। कौन कौन से इंटरवल्स हमारे पास 3 डिसजॉइंट, एक तो हमारा -∞ टू -1, ठीक है, और एक हमारा -1 से 1, और दूसरा है हमारा 1 से लेकर ∞, ठीक है। ये 3 इंटरवल आ गए। और हमने अब भी देखा था, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी ना, तभी मैंने बताया था कि डिसजॉइंट है हमारा -1 और 1 पर, ठीक है। बाकी का हमारा ये इंटरवल आ रहा है, और ये अगर इस पर हम शो कर देंगे, इन दोनों इंटरवल्स पे हम शो कर देंगे कि फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ बात ही यही कर रहा था ना, क्या बात कर रहा था कि डिसजॉइंट है, किससे, -1 से और 1 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकलता है, -∞ टू -1 यूनियन -1 टू वन है ना, 1 टू ∞, ये, ठीक है। तो ये यूनियन ये, ठीक है। इसका मतलब यही था, डिसजॉइंट है ना, इससे इस -1 टू 1 पे डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब क्या है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू ∞, ठीक है। तो इस पे हमने क्या कर देना है, फंक्शन हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग शो कर देना है, इक्वेशन हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब करना स्टार्ट करते हैं। पहले इस इंटरवल पे चेक कर लेंगे, फिर इस इंटरवल पे चेक कर लेंगे, बट ये इंटरवल आ गया है तो इस पर भी चेक कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस इंटरवल के लिए चेक करेंगे, -∞ टू -1। अब मैं जल्दी से डायरेक्टली सॉल्व कर दूँ, क्योंकि अब तो आपको आइडिया हो ही गया होगा कि हम कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब -1 से -∞ तक आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट करें, हमें पता ना, हम f' x में ही तो वैल्यू पुट करते हैं, तो f' x हमारा ये है। अब हम -∞ से -1 तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे इस f' x में, तो आपको दिख रहा होगा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, x² है, कोई भी आप वैल्यू पुट करो। सपोज दैट अगर मैं -2 ही ले लेती हूँ, अगर मैं -2 ले लूँगी, सपोज दैट, चलिए मैं सॉल्व भी कर देती हूँ। f' ले लिया मैंने 1, -2 ले रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, -1 अपॉन -2 होल स्क्वायर, ये ले लिया, तो हमारा क्या आएगा, सिंपली 1 - 1 अपॉन 4 आ गया, ठीक है। अब जब 4 आया तो 4 - 1 अपॉन 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3/4। तो आपको दिख रहा है हमारा f' कैसा आ रहा है, f' कैसा आएगा, >0 ही आएगा, ठीक है। तो f' जब >0 आया, किस इंटरवल पे, -∞ टू -1 पे हमारा फंक्शन कैसा आ गया, >0 आ गया। देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल पे, -∞ टू -1 पे हमारा फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। ये जो बात लिखी हुई है, ये बात इंटरवल में भी देख लीजिए, यहाँ पर देखो हमारा इंक्रीजिंग आ गया, इससे यहाँ तक इंक्रीजिंग आ गया, इससे यहाँ तक इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। बट इससे डिसजॉइंट की बात कर रहा था, -1 से 1 के लिए डिसजॉइंट पे बात कर रहा था कि ये हमारा कैसा है, यहाँ पे इसकी कंडीशन की बात ही नहीं करी है उसने, ठीक है। बट हमारे पास इंटरवल आ गया है तो हम इस पर भी चेक करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि क्या है इस इंटरवल में फंक्शन हमारा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, हमने लिख लिया। अब हम किसके लिए चेक कर लेते हैं, चलिए -1 से 1 पर भी चेक कर लेते हैं,
ठीक है। -1 से 1 पर चेक करेंगे, हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। सपोज दैट हम 0.9 ले लिया अगर हमने, ठीक है, 0.9 भी अगर ले लेंगे तो देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स हमारा हो गया, एफ डैश एक्स वही है सिंपली 1 - 1 अपॉन जो भी है, ठीक है। 0.9 अगर ले भी लिया हमने, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सिंपली अगर हम करेंगे तो 1 - 1 अपॉन 0.81 आया, ठीक है। आपको देखते ही पता चलेगा कि हमारी क्वांटिटी कैसी आनी है, नेगेटिव ही आनी है। क्यों? क्योंकि 1 तो बड़ा है ना, यहाँ पे 0.81 अगर आ गया और ये -1 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.81 आ गया, तो ये क्वांटिटी हमारी कैसी आएगी, नेगेटिव ही तो आएगी। आपको साफ साफ दिख रहा है 0.81 तो छोटा है किससे, -1 से, तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी, नेगेटिव ही आएगी। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि एफ डैश एक्स कैसा आएगा, लेस। आप कैलकुलेट कर लेना, बाकी कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, हमें पता चल जाएगा हमारा माइनस साइन कैसा आएगा, फाइनली साइन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एफ डैश एक्स कैसा है, <0 आ गया, ठीक है। एफ डैश एक्स <0 आ गया तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन किस पर, -1 से 1 पर हमारा आ गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसने इसकी बात ही नहीं कही थी, ठीक है, उसने हमसे सिर्फ बात की हुई है -∞ to -1 एंड 1 to ∞, ठीक है। बट हमने चेक तो कर लिया ना, सभी पॉइंट्स चेक करते हैं, इसको भी कर लिया तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम किसके लिए चेक करेंगे, फॉर 1 to ∞, इसके लिए चेक करेंगे। जब इसके लिए चेक करेंगे तो फिर से हम क्या करेंगे, वही करेंगे, एफ डैश एक्स के लिए ही तो चेक करते हैं। तो एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास, वही है 1 - 1 अपॉन x², ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक मैं कोई भी वैल्यू लूँ, सपोज मैं फिर से यहाँ पे 2 ही ले लेती हूँ, ठीक है। 2 ले लिया तो 1 - 1 अपॉन 2², सिंपली 1 - 1 अपॉन 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 अपॉन 4। तो आपको दिख रहा है ना कि ये भी पॉजिटिव ही आया हमारा, ठीक है, ये भी पॉजिटिव ही आया। और भी आगे और भी कोई भी बड़ी वैल्यू लेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। तो यहाँ से एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा, एफ डैश एक्स कैसा हो गया, <0, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ पर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, 1 to ∞, ठीक है। इस पर भी फंक्शन हमारा कैसा आ गया, इस इंटरवल में भी फंक्शन हमारा कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया। यही तो पूछ रहा था वो, यही तो कर रहा था, -1 से -∞, -∞ to -1 एंड यूनियन 1 to ∞। इन दोनों इंटरवल्स पे हमारा फंक्शन कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। और -1 और 1 की तो उसने बात ही नहीं की थी, उसने उसको डिसजॉइंट अलग कर दिया था, ठीक है, क्लोज इंटरवल से। तो अब समझ आ गया, तो हमें पता चल गया कि फंक्शन हमारा कैसा आ गया। So the given function is strictly increasing on, किस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है, -1 से, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, ठीक है। तो हमने देख लिया कि फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ रहा है इन दोनों इंटरवल्स पे, हमने लिख दिया और हमारा क्या हो गया, ये हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। यही तो प्रूफ करने के लिए बोला था, तो हमने प्रूफ कर दिया। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं, फंक्शन हमें ये गिवन था, ठीक है, गिवन था, हमने कर लिया। वो जो डिसजॉइंट इंटरवल की बात बोल रहा था वो मैंने आपको बुक में भी समझा दी है, यहाँ भी समझा दी और ये नंबर लाइन पर भी समझा दी, ठीक है। हमारे पास 3 इंटरवल्स आ गए, हमें इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि उसने बोला ही हुआ है डिसजॉइंट है यहाँ से, तो इस पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैंने आपको बता दिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो हमने देख लिया -1 से -∞ में फंक्शन हमारा कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। फिर हमने इसमें भी देख लिया, इसमें तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था। फिर 1 से ∞ हमने चेक किया, वहाँ भी हमारा फंक्शन कैसा आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, ठीक है। तो वही तो हमसे कह रहा था, तो हमने वही बता दिया, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन किस पर है, इस पर और यूनियन इस पर, ठीक है। यहाँ पर आप एंड भी लिख सकते हैं कि फंक्शन हमारा इस पर और इस पर भी इंक्रीजिंग है, यूनियन लिख सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए और आगे शेयर कर लीजिए, आपके फ्रेंड्स की हेल्प हो जाएगी। और अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।